होशियार हों और एहतियात करें। इस प्रोग्राम में ऐसे वाक़यात का तबसरा किया गया है जो बच्चों के लिए बिल्कुल ही नामुनासिब है। किसी ने खूब कहा है, सच को तमीज़ नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। सच अक्सर कड़वा होता है। शायद यही वजह है कि लोग सच बोलने से कतराते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, क्योंकि झूठ आसान लगता है। आज का किस्सा सच और झूठ की जंग के बारे में है। मैं आपको इस केस के मुतालिक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी देना नहीं चाहती हूँ, बस मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा कीजिए। उम्मीद है कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये है हाल्डरसन फैमिली की कहानी। आगे बढ़ने से पहले मैं इन दो व्यूअर्स को शाउट आउट देना चाहूंगी जिन्होंने ट्विस्टी, अनबिलीवेबल और लंबे केस की ख्वाहिश की थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर विंडसर में बार्ट उम्र 50 साल और क्रिस्टा उम्र 53 साल एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। उनके पास वो सब था जिसे द बिग अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, सेहतयाबी और खूबसूरत बच्चे। जब बार्ट और क्रिस्टा यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मुकम्मल कर रहे थे, वो एक डिपार्टमेंट स्टोर में पार्ट टाइम नौकरी करते थे। काम पर ही उनकी मुलाकात हुई। दोनों एक जैसी फितरत के मालिक थे, हैप्पी गो लकी, मज़ाहिया और हमदर्द। पहली नज़र में प्यार हो गया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। 30 जुलाई 1994 में उन्होंने शादी कर ली। सन 1996 में उनका बेटा मिचेल पैदा हुआ। उसके 1.5 साल बाद सन 1998 में एक और बेटा जिसका नाम चैंडलर रखा गया। बार्ट एक अकाउंटिंग कंपनी में सर्टिफाइड अकाउंटेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पर काम करता था। उसकी हॉबी लकड़ी का काम करना था, कारपेंट्री और वुड वर्किंग। वो अपने फारिग वक्त में फिशिंग और गोल्फिंग भी करता था। क्रिस्टा काफ़ी अरसे तक हाउसवाइफ और स्टे एट होम मॉम रही थी। उसके दोनों बेटे उसकी ज़िंदगी का मकसद थे। क्रिस्टा उन्हें हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में खुद से ले जाती थी, कभी स्विमिंग क्लास, सॉकर का खेल, तो कभी बॉय स्काउट्स की मीटिंग और चर्च के यूथ प्रोग्राम्स। बच्चों के साथ साथ क्रिस्टा हर जगह ज़रूर होती थी। उसे खाना पकाना, घर संभालना, डेकोरेट करना, गार्डनिंग और आर्ट्स का भी शौक था। जब बच्चे बड़े हुए, यूनिवर्सिटी जाने लगे, तो क्रिस्टा घर पर अकेले बोर होने लगी थी। तो उसने एक ऑटो रिपेयर कंपनी में कस्टमर सर्विस की नौकरी ले ली। बार्ट और क्रिस्टा ख़ानदानी लोग माने जाते थे। हर कोई उनकी इज्जत करता था, उनकी तारीफ करता था। ख़ास तौर पर उनके 2 बेटों की तरबियत देखकर जानने वाले रश्क करते थे। सन 2021 में बार्ट और क्रिस्टा का बड़ा बेटा मिचेल 24 साल का था। उसने यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक की डिग्री हासिल करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कंप्यूटर टेक की नौकरी शुरू की थी। मिचेल वालिदैन से आधे घंटे दूर शहर मैडिसन में अपनी फियांसे केटलिन हेडलो के साथ रहता था। छोटा बेटा चैंडलर 23 साल का था। वो बार्ट और क्रिस्टा के साथ घर पर रहता था। वालिदैन की आंखों का तारा था। चैंडलर मैडिसन टेक्निकल कॉलेज से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री ख़त्म करने वाला था। वो अमेरिकन फैमिली इंश्योरेंस नामी कंपनी में पार्ट टाइम नौकरी करता था और पुलिस स्कूबा डाइविंग टीम के साथ वॉलंटियर भी था। चैंडलर को अभी से ईलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी से बहुत अच्छी ऑफर आ चुकी थी। वो पढ़ाई ख़त्म करके नौकरी के सिलसिले में फ्लोरिडा मुंतकिल होने वाला था। उसने नई गाड़ी खरीद ली थी, फ्लोरिडा में अपार्टमेंट बुक कर रखा था और अपनी गर्लफ्रेंड कैथरीन मेलेंडर के साथ फ्लोरिडा मुंतकिल होने की प्लानिंग कर रहा था। बार्ट और क्रिस्टा दोनों बेटों की कामयाबी को लेकर फ़ख्र महसूस करते थे, लेकिन हाल में वो बेटों की सेहत को लेकर काफ़ी फिक्रमंद हुए थे।
सन 2021 की शुरुआत में मिचेल का सालाना मेडिकल चेकअप हुआ था और ब्लड टेस्ट के बाद डॉक्टर ने मिचेल को टाइप 1 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस सुनाया था। क्रिस्टा बड़े बेटे की बीमारी का सुनकर बहुत परेशान हुई थी, लेकिन वो आखिरकार एक मजबूत सपोर्टिव माँ थी। उसने डायबिटीज़ के बारे में मालूमात हासिल की, बेटे को डाइट प्लान बनाकर दिया, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में मिचेल की मदद की। मिचेल अपनी माँ की एक्स्ट्रा तवज्जो और कंट्रोलिंग से थोड़ा तंग हुआ था। वो क्रिस्टा को प्यार से हेलीकॉप्टर मॉम पुकारता था, जो हेलीकॉप्टर की तरह उसके सर पर खड़ी थी, लेकिन वो जानता था कि उसकी माँ सिर्फ उसका भला चाहती थी। अभी एक मसला संभला नहीं था कि बार्ट और क्रिस्टा के छोटे बेटे चैंडलर के साथ भी मेडिकल इमरजेंसी पेश आई। 17 जून 2021 चैंडलर और बार्ट घर पर थे कि बार्ट को किसी चीज की गिरने की आवाज आई। वो आवाज की तरफ भागा। उसे चैंडलर सीढ़ियों के नीचे गिरा हुआ मिला। उसके सर पर चोट आई थी। बार्ट बेटे को अस्पताल ले गया। चैंडलर के कई टेस्ट हुए और फिर छुट्टी हो गई। चैंडलर को नेक ब्रेस पहनने के लिए दिया गया। चैंडलर ने माँ बाप को बताया कि डॉक्टर ने ब्रेन ब्लीड, हीमाटोमा, स्पाइनल डैमेज डायग्नोस किया है। अगले हफ्तों में चैंडलर के कई डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स थे। उसने सबको बताया कि डॉक्टर ने कहा था कि नर्व डैमेज की वजह से वो गाड़ी नहीं चला सकता था। एयरप्लेन में सफ़र करने का तो सवाल ही नहीं था। चैंडलर अपनी हालत को लेकर बहुत डिप्रेस था। उसने वालिदैन को बताया कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर उसकी कंडीशन बेहतर नहीं हुई तो उसे सर्जरी करवानी पड़ेगी, कोलोस्टमी बैग लगवाना पड़ेगा। मेडिकल कंडीशन की वजह से स्पेस एक्स की जॉब ऑफर चैंडलर के हाथ से निकल गई। उसके फ्लोरिडा जाने के प्लान्स कैंसिल हो गए। वालिदैन ने और गर्लफ्रेंड कैट ने उसे तसल्ली दी और उसका मुश्किल वक्त में साथ दिया, क्योंकि चैंडलर को नेक ब्रेस पहने रखना था। उससे हिलने में, काम करने में तकलीफ और दिक्कत भी थी। कैट अक्सर हाल्डरसन घर आकर चैंडलर की मदद कर देती थी। हादसे के चंद दिन बाद बार्ट ने बेटे से कहा, छोटे मोटे इम्तिहान का सामना हर किसी को करना पड़ता है, हार नहीं मानना है, वापस जिंदगी की तरफ बढ़ो और मैं चाहता हूँ कि तुम घर की कुछ जिम्मेदारी उठाना सीखो। पार्ट टाइम नौकरी से जो तुम्हें पैसे आते हैं उसमें से किराया दो, खाने पीने के अखराजात अदा करने में हिस्सा लो। चैंडलर इस बात पर राजी हुआ क्योंकि ये बात जून 2021 की है। कोविड-19 की वजह से चैंडलर अपनी यूनिवर्सिटी क्लासेस ऑनलाइन ले रहा था और घर से नौकरी भी कर रहा था। बार्ट ने घर में रेनोवेशन का काम शुरू किया हुआ था। मौसम अच्छा हो गया था और क्रिस्टा बाहर गार्डनिंग में मशगूल थी। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल की तरफ बढ़ रही थी और फिर एक दिन अचानक बार्ट और क्रिस्टा गायब हो गए। 2 जुलाई 2021 फ्राइडे का दिन था जब बार्ट और क्रिस्टा काम पर हाजिर नहीं हुए। ये पहला इशारा था कि कुछ गलत था। उन्होंने फ़ोन करके माजरत भी नहीं चाही, छुट्टी करने की वजह नहीं बताई। हाँ, ये एक हॉलिडे का वीकेंड था। 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, लेकिन अगर बार्ट और क्रिस्टा का इरादा 2 जुलाई को छुट्टी करने का होता तो वो ज़रूर बताकर छुट्टी करते। क्रिस्टा के साथ काम करने वाले अच्छे दोस्त डैनियल क्रोनिंगर से रहा नहीं गया। उसने क्रिस्टा को बेशुमार फ़ोन कॉल्स किए, टेक्स्ट मैसेजेस भेजे, पर क्रिस्टा की तरफ से खामोशी ही खामोशी थी। डैनियल फिर हेल्डरसन फैमिली के घर गया। डैनियल ने काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से कोई नहीं आया। फिर उसने गराज की खिड़की में झांका। बार्ट और क्रिस्टा की दोनों गाड़ियां गराज में खड़ी थी। डैनियल घर के पीछे के हिस्से की तरफ बढ़ ही रहा था कि चैंडलर बाहर निकला। उसने डैनियल को बताया कि वालिदैन चैंडलर के उठने से पहले सुबह सवेरे उनके कॉटेज चले गए हैं। ये कॉटेज लैंगलेड काउंटी में था, विंडसर से तकरीबन 3 घंटे नॉर्थ पर। बार्ट और क्रिस्टा ने सोचा था क्यों ना लॉन्ग वीकेंड के दौरान कॉटेज पर मरम्मत, कंस्ट्रक्शन, होम इम्प्रूवमेंट का काम कर ले।
डैनियल ने कहा, मगर वो गए कैसे हैं? उनकी गाड़ियां तो गैराज में है। चैंडलर ने बताया कि बार्ट और क्रिस्टा के दोस्त, एक शादीशुदा कपल, उन्हें लेने आए थे, पर चैंडलर को उनका नाम मालूम नहीं था। डैनियल मुतमईन होकर घर चला गया, लेकिन वो चैंडलर से राब्ते में रहा। 4 जुलाई 2021 संडे का दिन था। चैंडलर ने डैनियल को फ़ोन किया। उसने कहा, मॉम एंड डैड से बात हुई है मेरी, वो 7 खैरियत से पहुंच गए हैं, कल तक आ जाएंगे। सेल फोन के सिग्नल्स बहुत ख़राब होते हैं वहाँ, तो शहर जाकर उन्होंने मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजा है। चैंडलर ने बोरियत का इजहार किया तो डैनियल ने उसे अपने घर डिनर पर बुला लिया। चैंडलर ने डैनियल की फैमिली के साथ खाना खाया और उनके साथ ठहर कर इंडिपेंडेंस डे की आतिशबाजी भी देखी। मंडे की शाम हुई, लेकिन बार्ट और क्रिस्टा वापस नहीं आए। अब तो बड़ा बेटा मिचेल भी परेशान था। हैरत की बात थी कि वालिदैन ने जाने से पहले उसे भी कुछ बताया नहीं था। उनका कॉटेज पुराना था, जंगलात में था, पानी के किनारे, शहर से दूर। क्रिस्टा की बेस्ट फ्रेंड जेन हिल्गनडोर्फ भी बेचैन थी। वो क्रिस्टा को बचपन से जानती थी, दोनों दिन में कई बार फोन पर बात करती थी। क्या बार्ट और क्रिस्टा का कार एक्सीडेंट हो गया था? क्या वो झील पर सैर के लिए निकले थे और उनकी कश्ती डूब गई थी? क्या दोनों बीमार हो गए थे और उनके सेल फोन काम नहीं कर रहे थे? उस वक्त सब चाहने वाले हर मुमकिन ऑप्शन का तस्वुर कर रहे थे। ट्यूसडे भी गुजर गया और आखिरकार 7 जुलाई 2021 वेडनेसडे के दिन चैंडलर ने डेन काउंटी शेरिफ के ऑफिस जाकर वालिदैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। ये केस डिटेक्टिव सबरीना सिम्स और डिटेक्टिव ब्रायन शंक के सुपुर्द किया गया और दोनों मिलकर हेल्डरसन फैमिली के घर गए चैंडलर से तफसीली पूछगछ करने। चैंडलर ने मजीद तफसीलात दी। उसने कहा कि वालिदैन ने 1 जुलाई को अचानक कॉटेज जाने का इरादा किया। रात में चैंडलर ने उन्हें सामान पैक करने में मदद की। बार्ट ने 2 बियर के केसेस खरीदे हुए थे और काफ़ी सारा खाना और गोश्त पैक किया था बारबेक्यू करने के लिए। वालिदैन ने चैंडलर को बताया कि वो साथ में $4000 भी ले जा रहे हैं कॉटेज की मरम्मत करने के लिए। बार्ट कॉटेज की प्लम्बिंग का भी काम करना चाहता था। चैंडलर ने डिटेक्टिव्स को क्रिस्टा के भेजे हुए टेक्स्ट मैसेजेस दिखाए और फिर डिटेक्टिव्स को घर का टूर करवाया। फर्नीचर पर सफेद चादरें बिछी थी। चैंडलर ने बताया कि क्रिस्टा ने फर्नीचर को गर्दे से बचाना चाहा था क्योंकि बार्ट घर पर रेनोवेशन का काम कर रहा था, किचन की कैबिनेटरी बदल रहा था। डिटेक्टिव्स ने गौर किया कि फायरप्लेस की स्क्रीन का एक पैनल टूटा हुआ था। चैंडलर ने कहा, डैड को उस दिन बहुत गुस्सा आया था। मैं हमारे कुत्ते को बॉल कैच करवा रहा था कि गलती से बॉल जाकर फायरप्लेस पर लग गई। हर जगह कांच थी, मेरा पैर भी कट गया था जिसकी वजह से काफ़ी सारा खून बहा था। डिटेक्टिव्स ने गौर किया कि घर साफ था, एक वैक्यूम साइड पर रखा था, फर्श पर पोछा लगाने का डंडा था, थोड़ा बहुत सामान बिखरा हुआ था। फायरप्लेस के पास टेबल पर एक इंची टेप रखा था। ये आम सी चीज़ें थी जो एक रेनोवेशन वाले घर में लोग निकाल कर रखते हैं। डिटेक्टिव्स घर के बेसमेंट में भी गए, वहाँ सब बहुत सलीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। घर में कहीं भी खून के निशान नहीं थे, तोड़ फोड़ नहीं हुई थी, सब नॉर्मल था। जब डिटेक्टिव्स चैंडलर से घर में बातचीत कर रहे थे, मिचेल अपनी फियांसे के साथ कॉटेज के करीब लैंगलेड काउंटी शेरिफ ऑफिस चले गया। वहां से 3 अफसरान उसके साथ हो लिए। जब वो पांचों कॉटेज के करीब गए, उन्होंने गौर किया कि घास बड़ी हुई थी, गाड़ी के टायर्स के कोई निशानात नहीं थे। कॉटेज और बोट हाउस पर ताला लगा था। आसपास रहने वालों ने कहा कि कोई भी वहां से गुजरा नहीं था। मिचेल ने अफसरान को इजाज़त दी कि वो दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो। कॉटेज के अंदर गर्दा जमा हुआ था, फ्रिज खाली था। साफ मालूम हो रहा था कि कॉटेज पर काफ़ी अरसे से कोई नहीं आया था। ये बात रिश्तेदारों, दोस्तों और मोहल्ले वालों तक पहुंच गई।
कई लोगों ने मिचेल और चैंडलर को दिलासा दिया। हर कोई चाहता था कि बार्ट और क्रिस्टा कहीं से हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकल कर वापस आ जाए और ये वाकया इतना मामूली हो कि लोग उसे आइंदा याद करके हंसे। अरे याद है जब बार्ट और क्रिस्टा मौज मस्ती में इतने बिजी हो गए थे कि उन्होंने किसी को तिला नहीं दी थी। सारा शहर उनके पीछे फालतू में परेशान था। काश ऐसा होता, लेकिन हकीकत तो बहुत ही भयानक थी। बार्ट और क्रिस्टा के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि कोई भी उनके कॉटेज जाने के प्लान्स के बारे में जानता नहीं था। आखिर वो कौन से दोस्त थे जिनके साथ वो चले गए थे? पड़ोसियों ने भी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का साथ दिया। जिन पड़ोसियों के घरों में सिक्योरिटी कैमरे लगे थे उन्होंने फुटेज डिटेक्टिव्स के हवाले कर दी, इस उम्मीद में कि शायद कैमरों ने कोई गैर मामूली बात पकड़ ली होगी। क्योंकि चैंडलर वालदैन के साथ रहता था, लोकल मीडिया ने उससे राब्ता किया। एक इंटरव्यू में चैंडलर ने कहा, हम जल्द उन्हें तलाश कर लेंगे। मैं नेगेटिव सोच नहीं रखना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो दोस्तों के साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं, शायद वो कैसीनो गए हैं, उनके फ़ोन बंद हैं। चैंडलर ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट 7 जुलाई को लिखवाई थी और अगले दिन ही 8 जुलाई को डिटेक्टिव्स को एक बहुत अहम सुराग मिला। चैंडलर की गर्लफ्रेंड की मां दुल्से ने पुलिस से राब्ता किया। दुल्से का एक फार्म हाउस था, हेल्डरसन फैमिली के घर से 20 मील दूर के फासले पर। दुल्से ने पुलिस से कहा, 4 जुलाई के दिन मेरी बेटी कैट और उसका बॉयफ्रेंड चैंडलर हमारे साथ लंच करने आए और बाद में हम सब ने स्विमिंग पूल में थोड़ा वक्त गुजारा। चैंडलर ने कहा कि पानी में कुछ देर रहने से वो बेहतर महसूस कर रहा था। उसकी गर्दन और कमर में तकलीफ कम थी। हमने मुरवतन कहा, तुम्हारा ही घर है बेटा, जब चाहो आ जाओ और स्विमिंग पूल इस्तेमाल कर लो। हैरत की बात है कि वो अगले दिन ही पहुंच गया, कैट के बगैर। उसने कहा कि वो स्विमिंग करना चाहता है। हमने उसे इजाज़त दे दी। फिर चैंडलर गायब हो गया। मुझे 1 घंटे तक नजर नहीं आया। स्विमिंग पूल का कवर वैसे के वैसे था। मैंने लॉन मोर में बैठकर जमीनात की सैर की तो मुझे चैंडलर के वालदैन की सुबरू गाड़ी पीछे के जंगल के पास खड़ी हुई नजर आई। गाड़ी की डिग्गी खुली थी लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं घर वापस चली गई। फिर थोड़ी देर बाद चैंडलर मुझे दिखाई दिया। वो स्विमिंग पूल में उतरा। बामुश्किल 1 मिनट पानी में रहा होगा। उसने अपने बाजू रगड़े, अपना जिस्म धोया और निकल गया। पुलिस ने दुल्से से कहा कि वो तहकीकात के लिए अपने चंद अफसरान फार्म हाउस भेज रहे हैं। इसके कुछ देर बाद ही एक पुलिस कार हेल्डरसन फैमिली के घर पहुंच गई। चैंडलर को पूछगछ के लिए शेरिफ्स ऑफिस चलने का कहा गया। चैंडलर को 2 डिटेक्टिव्स ने इंटरोगेट किया। लड़के ने फिर वही कहानी दोहराई। चैंडलर को इंटरोगेशन रूम में 1.5 घंटा हुआ था कि पुलिस को इस केस से मुतालिक सबसे बड़ा सबूत मिला, जिसकी वजह से पूछगछ का मूड बिल्कुल बदल गया। डिटेक्टिव शंक ने चैंडलर से कहा, सुनो, तुम्हारे पास आखिरी मौका है सच बताने का। हम जानते हैं कि तुम्हारे वालिदैन अब हम में से नहीं है। हमें इसकी वजह भी मालूम है। वो कॉटेज गए ही नहीं थे और हमें लगता है कि तुम ये सब जानते हो। चैंडलर ने सर झुकाया और वकील मांगा। पुलिस की पूछगछ के दौरान अगर कोई शख्स कह दे कि उसे लॉयर चाहिए तो पुलिस को मजीद सवालात करने की इजाज़त नहीं है। डिटेक्टिव्स ने चैंडलर हेल्डरसन को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया। आखिर पुलिस के हाथ कौन सा सबूत लगा था? अफसरान जब कैट की मां दुल्से के फार्म हाउस पहुंचे थे, दुल्से ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया था कि जहां चैंडलर ने सुबरू गाड़ी खड़ी की थी वहां जंगल में काफी सारे गिद्ध यानी वल्चर्स उड़ते हुए नजर आ रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स चलते हुए जंगल तक गए। पहले उन्हें घास में 2 दबी हुई लकीरें नजर आईं। गाड़ी के पहियों के निशानात थे।
और फिर आगे घास में कोई चीज घसीटी गई थी। अफसरान दबी हुई घास में बने रास्ते पर चलते गए और एक गिरे हुए दरख्त के पास आ खड़े हुए। किसी ने गौर किया कि दरख्त की दूसरी तरफ लकड़ियों का एक ढेर था। जब लकड़ियां हटाई गईं तो डिटेक्टिव्स हक्का बक्का खड़े रह गए। लकड़ियों के नीचे एक मर्द का धड़ यानी ठोरसो था। धड़ पर अभी भी लेदर की बेल्ट बंधी हुई थी। अंडरवेयर और जीन्स की पैंट्स का थोड़ा सा कपड़ा बाकी था। धड़ को पलटाया गया। विक्टिम की पीठ में 3 गोलियां लगी थी। पास में एक गार्बेज कैन पड़ा था जिसमें खून आलूद प्लास्टिक का टार्प ठोंसा गया था। डिटेक्टिव्स ने कैडावर डॉग्स और ड्रोन्स की मदद से जमीनात पर चंद चीजें और तलाश की। खेत में एक पुराना पेट्रोल ड्रम पड़ा था जिसमें एक खिड़की काटी गई थी। ड्रम के अंदर आरी की ब्लेड्स, कैंची और गार्डन क्लिपर्स छुपाए गए थे। इन सब चीजों पर खून, चर्बी और गोश्त लगा था। करीब ही एक गोदाम यानी बार्न था जिसमें लकड़ी के तख्तों के पीछे एक राइफल छुपाया गया था। इस दरियाफ्त के 2 दिन बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने DNA के जरिए साबित किया कि धड़ बार्ट का था। प्लास्टिक टार्प, कैंची, ब्लेड्स वगैरह वगैरह पर खून और DNA बार्ट और क्रिस्टा का था। प्लास्टिक टार्प पर चैंडलर के जूते के निशानात थे। राइफल चैंडलर के गेमर दोस्त और फौजी एंड्रू स्मिथ ने उससे कुछ महीने पहले तोहफे में दिया था। डिटेक्टिव्स को 3 हफ्ते बाद क्रिस्टा की लाश के चंद टुकड़े विस्कॉन्सिन रिवर के आसपास मिले। डिटेक्टिव्स जानते थे कि बार्ट और क्रिस्टा मर चुके थे और चैंडलर ही उनका कातिल था, लेकिन उन्होंने पब्लिक के साथ बहुत कम तफसीलात शेयर की। पब्लिक जानती थी कि वालिदैन के कत्ल के मुकदमे के इंतजार में चैंडलर जेल में बैठा था। जमानत $1 मिलियन रखी गई थी। कत्ल क्यों और कैसे किया गया, सारी इंफॉर्मेशन अदालत में प्रोसिक्यूटर्स ने पेश की। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था। चैंडलर चंद सालों से झूठ की जिंदगी जी रहा था और अनकरीब उसके सारे राज फहाश होने वाले थे। एक, चैंडलर मैडिसन कॉलेज से IT डिग्री हासिल करने वाला था। झूठ, उसने 2 साल में कई क्लासेस ली थी, 1-2 मुकम्मल की, काफी सारी छोड़ दी और फेल कर दी। 2, चैंडलर इस हद तक ज़हीन और जीनियस था कि इलॉन मस्क की कंपनी ने उसे ग्रेजुएशन से पहले ही अपॉर्चुनिटी दे दी थी। झूठ, उससे ऐसा कोई ऑफर नहीं मिला था। ये सब चैंडलर का ख्याली पुलाव था। 3, चैंडलर अमेरिकन फैमिली इंश्योरेंस के लिए पार्ट टाइम नौकरी करता था, अच्छी खासी तनख्वाह कमाता था। झूठ, वो हर रोज सुबह 6 बजे उठकर नकली मीटिंग्स करता था। कभी अपने कोई गेमिंग दोस्त को बोलता, मैं स्पीकर थोड़ी देर खोलूंगा, तुम मेरे कोलीग बनने की एक्टिंग करना। जब वालिदैन काम पर चले जाते वो सारा दिन कंप्यूटर पर गेमिंग करता। एस्केप फ्रॉम टार्कोव उसका पसंदीदा ऑनलाइन गेम था। 4, चैंडलर मैडिसन पुलिस डिपार्टमेंट की डाइविंग टीम का हिस्सा था। झूठ, मैडिसन पुलिस डिपार्टमेंट की कोई डाइविंग टीम थी ही नहीं। चैंडलर झूठ के पहाड़ पर खड़ा था और अनकरीब ज़लज़ला आने वाला था। बार्ट ने बेटे से कहा था कि वो किराया अदा करे या ग्रोसरीज के बिल में मदद करे। हर बार चैंडलर बात को गोल कर देता, बहाना बनाता, मेरा पेचेक नहीं आया है, अरे चेक गलत अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है, वो लोग दूसरा चेक भेज देंगे, अरे चेक इतनी बड़ी रकम का था कि बैंक ने फ्रॉड समझकर कार्रवाई शुरू कर दी। बार्ट महीनों से उसकी पढ़ाई के बारे में भी पूछता था, सवालात करता था। बेटा तुम्हारा GPA क्या है, मार्क्स क्या लेकर आ रहे हो, कॉलेज के ट्रांसक्रिप्ट्स दो मुझे, टैक्स भी जमा करना है। शुरू में तो चैंडलर ने बात टाल दी, लेकिन बार्ट ने पीछा नहीं छोड़ा।
चैंडलर ने बताया कि मेरी फीस का कोई मसला हो गया था, एडमिनिस्ट्रेशन का घपला हो गया है। उसने बाप को ईमेल्स दिखाई जिनमें मेडिसन कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स माजरत ख्वाह थे, अलग अलग वजह बता रहे थे। हमारा कंप्यूटर सिस्टम अपडेट हो रहा है, हम शॉर्ट स्टाफ्ड हैं, लोग छुट्टी पर गए हुए हैं, कोविड की वजह से डिलेज हो रहे हैं। सारी ईमेल्स जाली थी। चैंडलर ने कई नामों से ईमेल्स बनाकर कॉलेज की तरफ से बहाने बनाए थे। ईमेल से बात ना बनी तो बार्ट ने कहा मेरी इन लोगों से फोन पर बात करवाओ। चैंडलर ने बार्ट को कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर का फोन नंबर दिया। बार्ट ने उस आदमी से फोन पर बात करने के बाद क्रिस्टा से कहा ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर की आवाज चैंडलर से मिलती जुलती थी। वालदैन नहीं जानते थे कि चैंडलर ने सस्ता बर्नर फोन खरीद कर बार्ट से खुद बात की थी। क्योंकि बार्ट इस चूहे बिल्ली के खेल से तंग आ चुका था, उसने मैडिसन कॉलेज का नंबर वेबसाइट से खुद से निकाला और एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। ओमार जोब ने फोन उठाया और बताया कि चैंडलर हेल्डरसन नाम के स्टूडेंट ने छोटे मोटे कोर्सेज लिए थे, लेकिन वो आईटी की डिग्री कंप्लीट नहीं करने वाला था। वो तो सन 2020 से रजिस्टर भी नहीं हुआ था। बार्ट ने फिर ओमार से पूछा क्या अलीसा ब्रांड, एरन हूवरमैट और टॉम सेल्जनिक कॉलेज में काम करते हैं। ये उन लोगों के नाम थे जिनसे चैंडलर ईमेल के जरिए राब्ते में था। ओमार ने बताया कि वो ये नाम पहली बार सुन रहा था। आहिस्ता आहिस्ता बार्ट को सब समझ आ गया कि बेटा उन्हें बुद्धू बना रहा था। बार्ट ने चैंडलर को टेक्स्ट मैसेज भेजा, मुबारक हो, मुझे मैडिसन कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ अपॉइंटमेंट का टाइम मिल गया है। 1 जुलाई 3 बजे मिलकर कॉलेज जाएंगे और ये मसला हल करके ही आएंगे। ये बार्ट की तरफ से एक ब्लफ था। उसने नकली अपॉइंटमेंट का जिक्र करके अपने बेटे को थोड़ा डराना चाहा। वो देखना चाहता था कि चैंडलर अब क्या करेगा। झूठ की भी हद होती है। चैंडलर को सच बोलना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वो कॉलेज बार्ट के साथ जाता है, वहां पहुंचकर उससे बहुत शर्मिंदगी होगी। पर चैंडलर उन अजीब लोगों में से था जो अपने झूठ के साथ अंत तक जाते हैं। जिल्लत और शर्म का सामना करने के बजाय वो अपनी झूठी अना में ढीठ खड़े रहते हैं। चैंडलर ने बाप से कहा ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। 1 जुलाई की सुबह चैंडलर का बुरा हाल था। वक्त तेजी से 3 बजे के अपॉइंटमेंट की तरफ दौड़ रहा था। क्या करूँ? उसने गर्लफ्रेंड कैट को सुबह 7:26 पर टेक्स्ट मैसेज भेजा, मैं मुश्किल से सोया हूँ। कैट ने पूछा क्यों? उसने जवाब में लिखा, मेरी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं, मजीद बुरा होने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैंने मुस्तकबिल को लेकर क्या क्या नहीं सोचा था और सब बर्बाद हो गया। कैट ने उसकी हिम्मत अफजाई की। लगता है कि कुछ घंटे बाद ही चैंडलर साहिब ने फैसला कर लिया था कि वो अपने वालिदैन को मार देगा। सबके सामने जलील होने के बजाय, वालिदैन को डिसअपॉइंट करने के बजाय उन्हें हमेशा की नींद सुला दो। दोपहर बाद 1:04 पर चैंडलर ने कैट को लिखा, मेरे वालिदैन दोस्तों के साथ कॉटेज जा रहे हैं। 2:10 पर बार्ट ने चैंडलर को टेक्स्ट मैसेज भेजा, आई एम रेडी व्हेनेवर यू आर। प्रोसिक्यूटर्स का मानना है कि 3 बजे से पहले ही बार्ट मर चुका था। चैंडलर ने बाप पर पीछे से वार किया, उसकी पीठ में 3 गोलियां चला दी। फिर उसने अपनी माँ को टेक्स्ट मैसेज भेजा, डैड का फोन डेड हो गया है, बात करनी हो तो मुझे टेक्स्ट या कॉल कर लें और घर आते हुए मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक्स खरीद लें। माँ ने ओके और स्माइली फेस इमोजी भेजा। पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज में 5 बजे के आसपास क्रिस्टा काम करके ग्रोसरी पर उसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स खरीदकर घर लौटी। उसने अपनी काली वॉल्वो गैराज में खड़ी की। प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं कि उसकी मौत भी कुछ लम्हे बाद हो गई, क्योंकि क्रिस्टा की सिर्फ टांगों के टुकड़े मिले हैं। ये बताना मुश्किल है कि उसे कितनी गोलियां लगी थी। रात के 8 बजे के करीब पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज में काली वॉल्वो गैराज से निकली।
8:24 पर क्विक ट्रिप नामी दुकान के सीसीटीवी फुटेज में चैंडलर 20 बर्फ के थैले खरीदते हुए नजर आया। वो दो दो करके थैलों को गाड़ी में रख रहा था। ये वही शख्स था ना जिसे नेक ब्रेस पहनना पड़ता था, जो हिलने जुलने के काबिल नहीं था। प्रोसिक्यूटर्स का मानना है कि चैंडलर की बीमारी भी एक नाटक थी। उसने शायद अपने सर पर कोई हथौड़ा या कोई चीज़ मार ली होगी और एक्टिंग की थी कि वो सीढ़ियों से गिर गया था। डॉक्टर्स ने जब अपना बयान दिया, उन्होंने कहा कि उसे नेक ब्रेस की ज़रूरत नहीं थी। उसने ज़बरदस्ती जिद करके नेक ब्रेस मांगा था। घर लौटने के बाद चैंडलर ने बेसमेंट में बैठकर बार्ट की कारपेंट्री की आरियों के जरिए वालदैन की लाशों के टुकड़े किए। सारी रात पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज में हेल्डरसन घर की लिविंग रूम की खिड़की में एक लाइट जगमगाती हुई नजर आई। फायरप्लेस में कुछ जलाया जा रहा था। चंद पड़ोसियों को याद आया कि उस रात हवा में बहुत ही तेज गंदी बारबेक्यू की स्मेल थी, जैसे बाल जलते हैं या खाल जलती है। एक और पड़ोसी ने सोचा, ये हेल्डरसन फैमिली जुलाई की गर्मी में फायरप्लेस क्यों जला रहे हैं। प्रोसिक्यूटर्स ने बताया कि चैंडलर ने फायरप्लेस में लाशों के चंद टुकड़े जलाए। डिटेक्टिव्स को फायरप्लेस के पास जो इंची टेप नजर आया था, वो चैंडलर ने वालदैन के टुकड़ों को नापने के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि वो जांच सके कि टुकड़े फायरप्लेस में फिट हो सकेंगे कि नहीं। फायरप्लेस में चर्बी जलने लगी और आग भड़क गई। फायरप्लेस का एक ग्लास पैनल टूट गया। सफाई करते हुए चैंडलर ने कांच पर पैर रखा, उसका पांव कट गया। लाशों को जलाना आसान नहीं था, उसे कोई और हल सोचना पड़ा। 2 जुलाई की सुबह चैंडलर फ्लीट फार्म नामी दुकान गया। उसने अपने बैंक कार्ड से एक प्लास्टिक टॉर्प की कीमत अदा की। चैंडलर के फोन से एक लिस्ट मिली। Clean floor, clean door handles, H2O2. H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केमिकल कंपाउंड नाम है। इससे खून के धब्बे अच्छे से साफ होते हैं। चैंडलर ने कई घंटों तक सफाई की। उसकी गर्लफ्रेंड कैट ने उससे कहा, मैं फारिग हूँ, तुम्हारे घर आ जाऊँ। चैंडलर ने इनकार कर दिया, कहा बाद में आना, मुझे मॉम एंड डैड बहुत सारा काम देकर गए हैं, बाद में मिलते हैं। 3 जुलाई कैट ने फिर घर आने की इजाज़त मांगी। चैंडलर ने कहा, मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अब तो कैट को शक होने लगा था। दोस्तों, चैंडलर सिर्फ झूठा नहीं था, वो एक चीटर भी था। उसने कैट को डेट करते हुए दोस्तों से कहा था कि वो साइट पर दूसरी लड़कियों से मिलता है। कैट ने ये बात सुन ली थी और उसने ब्रेकअप करना चाहा था, पर चैंडलर ने माफ़ी मांगी और उनके बीच अग्रीमेंट हुआ कि चैंडलर 24 घंटे अपने स्नैपचैट अकाउंट पर अपनी लोकेशन ऑन रखेगा, ताकि कैट को मालूम हो जाए कि वो 24 घंटे कहाँ पर है। 3 जुलाई को जब चैंडलर ने फिर मिलने से इनकार किया, कैट को लगा कि दाल में कुछ काला है। ये कहीं किसी बार में, क्लब में किसी लड़की के साथ तो नहीं। उसने स्नैपचैट खोला और उसे चैंडलर की लोकेशन विस्कॉन्सिन रिवर के इलाके में नजर आई। कैट ने फौरन स्क्रीनशॉट ले लिया और महफूज कर लिया। सोचा, मैं इससे मौका देखकर पूछूंगी कि तुम वहां क्या कर रहे थे। इस स्क्रीनशॉट ने साबित किया कि चैंडलर उस इलाके में था जहां उसकी मां के टुकड़े मिले थे। प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि 4 जुलाई को चैंडलर ने अपनी मां के सेल फोन से अपने आप को मैसेजेस भेजे, नकली टेक्स्ट मैसेजेस जो कह रहे थे कि हम खैरियत से कॉटेज पहुंच गए हैं। वालदैन के सेल फोन्स चैंडलर ने एल्यूमिनियम फॉयल में लपेटकर घर के गैराज में एक जूते के अंदर छुपाए थे। 11 जुलाई 2021 हेल्डरसन फैमिली के घर में फोरेंसिक टीम छा गई। जगह जगह लूमिनॉल नामी केमिकल स्प्रे किया गया, जिससे बेशुमार खून के धब्बे वाज़े हुए। फायरप्लेस में बार्ट और क्रिस्टा की हड्डियों के जर्रात थे और बार्ट की खोपड़ी का एक हिस्सा भी था। बेसमेंट के फर्श से एक बुलेट केसिंग बरामद हुआ।
चैंडलर हेल्डरसन के खिलाफ सबूतों का एक तोदा पड़ा था। जनवरी 2022 चैंडलर का मुकदमा शुरू हुआ। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी विलियम ब्राउन ने कहा, चैंडलर ने वालिदैन का इतना लिहाज नहीं किया कि वो उन्हें साथ साथ साबित हालत में कहीं दफना देता। उसने उनके टुकड़े टुकड़े करके पूरे शहर में बिखेर दिए। जहां आसान लगा वहां फेंक दिए जैसे वो कचरा थे। 20 जनवरी 2022 चैंडलर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। वो अपनी सज़ा विस्कॉन्सिन की डॉज करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में काट रहा है। ज़रा सोचिए, इस लड़के ने झूठ बोल बोल कर अपनी एक परफेक्ट इमेज बनाई हुई थी। कितने पापड़ बेले, हेरा फेरी की। अगर वो शराफत से पढ़ाई कर लेता तो शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और फिर हकीकत का सामना करने के बजाय उसने उन 2 लोगों को दुनिया से मिटा दिया जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, ये थी हेल्डरसन फैमिली की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना